तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, चाय हम लोगों के लिए हानिकारक क्यों है। तो चाय को हम बताएंगे। 1750 के पहले जो था, हमारे यहाँ चाय का नामो निशान नहीं था। तो चाय जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हानिकारक किन लोगों के लिए होता है? जैसे जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनके लिए चाय जो है तो फायदेमंद होगा। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए। दूसरे नंबर पर कॉफ़ी। जैसे आपने चाय के बारे में बताया, तो दूसरे नंबर कॉफ़ी। जो लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, उन लोगों के लिए तो चाय एकदम सीधा जहर है। तो ठंडे इलाकों में रहने वालों के लिए चाय फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वहाँ के लोगों का रक्तचाप लो होता है। वहाँ ठंड मौसम होने की वजह से उन लोगों का रक्तचाप लो होता है। और गर्म देशों में जो है वो मनुष्यों का जो पेट का सामान्य से ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग चाय का सेवन करेंगे उनके लिए हानिकारक होगा। तो और बाकी अन्य ठंडे देशों में लोगों का पेट का सामान्य अम्लीय होता है, उसमें पेट में सामान्य अम्ल पाया जाता है, इसलिए उनके लिए चाय तो फायदेमंद होगा। तो भारत के लोगों का जो एसिडिटी के मामले में आप देखेंगे तो पीएच स्केल 6.4 और 6.4 और 6.5 6.5 से 6.8 तक चला जाता है। जो एसिडिटी, रक्त में एसिडिटी का पीएच लेवल होता है वो 6.4 और 6.5 और 6.8 तक चला जाता है। तो यूरोप और अमेरिका में 8 से ऊपर ही रहता है। तो यहाँ के लोगों का रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। अर्जुन का छाल और जीरे का काढ़ा, अजवाइन का काढ़ा ये क्षारीय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा चाय को, जो आदत लोग बना चुके हैं, वो थोड़ा सा निषेध बरतें। इन लोगों के लिए चाय बहुत हानिकारक हो सकती है। ऐसे मान लीजिए हम आप लोगों को जो बता रहे हैं, हो सकता किसी को ना अच्छा लगे, तो कोई हो सकता है कि इस पर कमेंट भी करे कि हम तो कई वर्षों से पीते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पेट का अम्ल ज़्यादा होगा उन लोगों के लिए हानिकारक है। जिनका कम होगा उनके लिए तो फायदेमंद। जिसका लो ब्लड प्रेशर होगा उनके लिए फायदेमंद। जिसका हाई ब्लड प्रेशर होगा उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ये चाय 1750 से पहले हमारे यहाँ कोई नाम निशान नहीं था। आज भारत में प्रायः लोग देखा जाए तो किसी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर चाय नहीं बनता होगा। अगर चाय आपको पीना ही है तो काली चाय आप पीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात है दूध है। अगर दूध का आप चाय बना रहे हैं तो एक बार चाय बनाइए, बनाने के बाद आप उसे पी जाइए, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो चाय ठंडी हो जा रही है, ठंडी होने के बाद आप उसे दोबारा गर्म कर रहे हैं, तो वो किसी जहर से कम नहीं है, वो एक प्रकार से मीठा जहर है। तो आप उसे अगर पी रहे हैं तो अपने जीवन में थोड़ा मात्रा में आप जहर ले रहे हैं। जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल मैंने जो बताया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें।